कुछ महीने पहले आपको याद होगा जब इजराइल ने गाजा में हमले किए थे, उस समय भारत के बॉलीवुड स्टार्स, यहाँ पर कई सारे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, इन सब ने ऑल आइज ऑन राफा के पोस्टर्स अपनी स्टोरी के ऊपर लगाए थे। लेकिन आज के डेट में जब बांग्लादेश में वहाँ पर हिंदू माइनॉरिटीज के साथ खुलेआम बर्बरता हो रही है, कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता वाले बांग्लादेशी लोगों ने हिंदूज के ऊपर वैश्यत की सारी हदें पार कर दी हैं, एक भी बॉलीवुड के स्टार ने इसको लेकर अपना मुंह तक नहीं खोला है। स्टोरी डालना तो दूर की बात है, वैसे उम्मीद करना भी गलत है। जब भारत के जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट के कटरा में आतंकवादियों ने हिंदू श्रद्धालुओं से भरी बस के ऊपर हमला किया था, तब इन बॉलीवुड स्टार्स ने कुछ नहीं बोला था। आज तो फिर बात यहाँ पर बांग्लादेश के हिंदुओं की है, जो इनके लिए मायने नहीं रखते हैं। बांग्लादेश की घटना के ऊपर मशहूर सिंगर सोनू निगम ने पिछले कल एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत में बैठे जिन हिंदुओं को अपनी जाति का गुमान और गलत फहमी है, उन्हें बांग्लादेश की हालत देख लेनी चाहिए। जिहादी मानसिकता के आगे आप ठाकुर, पंडित, बनियादी नहीं है, बल्कि काफिर मात्र हैं। आज सोनू निगम सर यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब समय आ गया है कि भारत में हिंदुओं को जात पात, ऊंच नीच को छोड़कर अब पूरी तरह से यूनाइट होना चाहिए। किसी दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि खुद के धर्म के लोगों को बचाने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि भारत ने ये सब चीजें इतिहास में कभी नहीं देखी होंगी, लेकिन आप 1990 के कश्मीर को भूल गए हैं। कश्मीरी पंडित्स को जो कश्मीर से भगाकर उन्हें देश के बाकी कोने में जाकर वहां पर पनाह लेने के लिए मजबूर किया गया, वहां पर भी उस समय ऐसा ही कुछ हो रहा था। इसी तरह से बर्बरता हो रही थी। बस अंतर यह है कि उस समय सोशल मीडिया का दौर नहीं था, जिसकी वजह से वो विजुअल्स हम सबके सामने नहीं आए। और बड़ी बात नहीं है कि सेम चीज भारत में दोबारा से रिपीट हो। बांग्लादेश को लेकर कई सारी अपडेट्स आ रही हैं। इनमें से काफी सारी ऐसी न्यूज हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। रोजों के समय बांग्लादेश के कई सारे हिंदू मंदिरों ने अपने प्रेमिसेस में रोजा रखने वाले बांग्लादेशियों के लिए इफ्तार पार्टी रखी थी, लेकिन आज वही बांग्लादेशी हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ रहे हैं, मूर्तियां तोड़कर आग के हवाले कर रहे हैं, हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ बर्बरता कर रहे हैं। ये वीडियो बांग्लादेश से आ रहा है। बांग्लादेश के प्रोटेस्टर्स इंडिया के तिरंगे झंडे के ऊपर डंडे और रॉड से हमला कर रहे हैं। दरअसल कोविड-19 के समय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बांग्लादेश की मदद करने के लिए उस समय बांग्लादेश को 109 हाईटेक एम्बुलेंसेज गिफ्ट की थी, ताकि बांग्लादेश के लोग जिनको भी कोविड हो गया है उनको समय के ऊपर हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और उनका समय के ऊपर इलाज हो। अब जो ये एम्बुलेंसेज भारत ने बांग्लादेश को गिफ्ट की थी, इन सब के ऊपर भारत और बांग्लादेश का झंडा बना हुआ है। जैसे सड़कों के ऊपर बांग्लादेश के लोगों को ये इंडिया के झंडे वाली एम्बुलेंसेज दिखी, इन गधों ने उसके ऊपर भी हमला करना स्टार्ट कर दिया। इतनी नफरत करते हैं भारत से। यहाँ पर हमारी सरकार इनके लिए एम्बुलेंसेज भेज रही थी, वो भी तब जब भारत खुद ही कोविड-19 से जूझ रहा था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर था, अब इसको थाई बोलना पड़ेगा। दरअसल जब मनमोहन सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तब वो बांग्लादेश की विजिट के ऊपर गए थे। उस विजिट में उन्होंने बांग्लादेश में एक इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर स्थापित करने की अनाउंसमेंट की थी। इसकी पूरी फंडिंग भारत सरकार की तरफ से दी गई थी। साल 2010 में इसका उद्घाटन हुआ था और यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश के कल्चरल प्रोग्राम्स, इवेंट्स और कई सारे फंक्शंस हुआ करते थे। दोनों देशों के कल्चरल म्यूजिक और कल्चरल डांस को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर कई सारे बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं। अब क्योंकि इंस्टीट्यूट भारत से जुड़ा था, इसलिए पिछले कल बांग्लादेश के कई सारे रेडिकल प्रोटेस्टर्स ने इसके अंदर घुसकर यहाँ पर तोड़फोड़ की, लूटपाट की और फिर उसके बाद इसको आग के हवाले कर दिया। इसके साथ ही एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नाम का जो साइन बोर्ड इसके ऊपर लगा हुआ था, उसको भी तोड़ दिया गया। ये दिखाता है कि बांग्लादेश के लोगों में भारत के लिए कितनी नफरत भरी है। इसके साथ ही खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में हॉस्पिटल्स फुल हो जाने के कारण अब कई सारे बांग्लादेशी लोगों को इलाज के लिए भारत लाया जा रहा है। पिछले कल से ही कई सारी एम्बुलेंसेज बांग्लादेश से भारत की सीमा में एंटर हुई हैं और घायल लोगों में कई सारी माइनॉरिटीज के भी लोग शामिल हैं। इवन बांग्लादेश के अंदर वहां पर कुछ इंडियंस भी सीरियसली इंजर्ड हो गए हैं। रिपोर्ट्स आ रही है कि बांग्लादेश के लोगों ने शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के लीडर की एक मल्टी स्टोरी होटल को आग लगा दी थी, जबकि भारत के 2 बिजनेसमैन इसी होटल में रुके हुए थे। 25 से 30 लोगों की जान चली गई, जबकि 150 से ज्यादा लोग इस इंसिडेंट में घायल हो गए हैं और जो सीरियसली इंजर्ड है उनमें 2 भारतीय भी हैं। इनके नाम है मोहम्मद सईद अली और रबीउल अली और ये असम स्टेट से हैं। न्यूज आ रही है कि बिजनेस पर्पज से बांग्लादेश गए थे। जिन बांग्लादेश के लोकल्स को ये जॉब दे रहे थे, उन्होंने इनके ऊपर हमले किए हैं। भारत सरकार ने बताया कि प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले टोटल 20,000 इंडियंस बांग्लादेश में फंसे थे। उसमें से 8,000 भारत वापस आ गए हैं और 12,000 इंडियंस अभी भी बांग्लादेश में प्रेजेंट है। फिलहाल बांग्लादेश में जो इंडिया की एम्बेसी है और 4 कॉन्सुलेट्स हैं, वहाँ पर कोई भी हमला नहीं हुआ है और बांग्लादेश की आर्मी ने उनको प्रॉपर सिक्योरिटी कवर दिया हुआ है। प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाने के बाद बांग्लादेश आर्मी ने अपने ट्रूप्स भारत के डिप्लोमेटिक मिशंस की सिक्योरिटी के लिए भेज दिए थे। अब इन सब के बीच इजराइल ने भी बांग्लादेश की सिचुएशन के ऊपर कमेंट किया है और हिंदूज के लिए चिंता व्यक्त की है। दरअसल भारत में जो इजराइल के एम्बेसडर हैं नाउर गिलोन सर, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। इजरायली एम्बेसडर ने कहा है कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज और खासकर हिंदू धर्म के लोग हैं, उनके ऊपर और उनके मंदिरों के ऊपर जो क्रूरता और अत्याचार हो रहा है, उससे मैं काफी चिंतित हूँ। इजराइल ने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठाई है
अब इसराइल की बांग्लादेश में कोई भी एम्बेसी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश ने इसराइल को मान्यता ही नहीं दी हुई है। और ये वैसे भी पहली बार नहीं है जब इसराइल ने हिंदुओं का साथ दिया हो। रियासी के कटरा अटैक के समय भी इसराइल ने हिंदूज के लिए आवाज उठाई थी। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि शेख हसीना की सरकार में जो भी मिनिस्टर्स थे वो सब जान बचाकर बांग्लादेश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से किसी दूसरी कंट्री में भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ने उनको पहचान लिया और तुरंत अरेस्ट करके सेना के हवाले कर दिया। बांग्लादेश के लोग इस समय जो सड़कों के ऊपर वहां पर हुड़दंग मचा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, इन लोगों को एहसास नहीं है कि इन्होंने अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद लिया है। अब आज के बाद बांग्लादेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और रेडिकल लोगों के पास पावर आने के बाद अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सबसे बड़ा नुकसान होगा। बाकी इंडस्ट्रीज भी धीरे धीरे बांग्लादेश से चले जाएंगी। लोगों के पास जॉब नहीं होगी, बिजनेसेस नहीं होंगे, गरीबी और बढ़ेगी। इकॉनमी जो पहले से ही डूब रही थी उसका तो अब बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। और जब इन सब लोगों को समझ आएगी तब तक बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान की तरह हो जाएगी। और क्या पता बांग्लादेश को अपना कोई आइलैंड या देश का कोई हिस्सा चाइना या अमेरिका को लीज के ऊपर ना देना पड़ जाए। स्टार्टिंग में इस प्रोटेस्ट में बांग्लादेश की कई सारी गर्ल स्टूडेंट्स भी शामिल हुई थी। वो सब लड़कियां और बांग्लादेश की महिलाएं आज खुश हो रही कि उन्होंने शेख हसीना को देश से भगा दिया है, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता कि जब कल को जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्टिक पार्टी की सरकार आएगी, कट्टर इस्लामिक रूल आएगा, उस रूल में इनका हाल भी तालिबान वाला हो जाएगा। और ये कट्टरता बांग्लादेश की माइनॉरिटीज के बाद बांग्लादेश की महिलाओं और लड़कियों को ही सहन करनी पड़ेगी। तब इनको याद आएगी शेख हसीना की। वहां पर दूसरी तरफ अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा रिवोक कर दिया है, यानी एक तरह से वीजा कैंसिल कर दिया है, जिसके बाद शेख हसीना अब अमेरिका में एंटर नहीं हो सकती हैं। ब्रिटेन ने पहले से ही असाइलम रिजेक्ट कर दिया था। इसके साथ ही सोर्सेज से खबर निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने फिलहाल के लिए शेख हसीना को भारत में ही पनाह देने का फैसला किया है। जब तक कोई दूसरा देश शेख हसीना को असाइलम नहीं दे देता है तब तक वो भारत में ही रहेंगी। विडंबना देखिए कि अमेरिका और ब्रिटेन में आज की डेट में अफ्रीकन तक को असाइलम दिया जा रहा है, लेकिन एक देश की एक्स प्राइम मिनिस्टर को नहीं। वैसे आपको याद दिला दूं कि साल 2020 में शेख हसीना ने भी एक इंटरव्यू में भारत के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर सवाल खड़े किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश की माइनॉरिटीज को भारत की नागरिकता देने वाला ये कानून आखिरकार भारत सरकार लाई क्यों रही है, उनको ये समझ नहीं आ रहा है। शेख हसीना ने उस समय सीए का विरोध करते हुए कहा था कि ये कानून लाने की कोई भी जरूरत नहीं थी। शायद अब शेख हसीना को समझ आ गया होगा कि भारत का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये क्यों इंपॉर्टेंट था। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि अब भारत को 2 फ्रंट नहीं बल्कि 3 फ्रंट के ऊपर वॉर के लिए रेडी रहना पड़ेगा। लेफ्ट वाली साइड के ऊपर पाकिस्तान, टॉप के ऊपर चाइना और अब राइट वाली साइड के ऊपर बांग्लादेश। वैसे बांग्लादेश ओपनली तो खैर भारत के ऊपर हमला कभी नहीं करेगा, इतनी उसके औकात नहीं है, लेकिन जो जमात इस्लामी और बाकी कट्टरपंथी संगठन है, अब उनके पावर में आने के बाद पाकिस्तानी टेररिस्ट को भारत में हमले करने के लिए बांग्लादेश के अंदर काफी सपोर्ट मिलेगा। एंड आपको पता है कि बांग्लादेश बॉर्डर से आए दिन भारत के अंदर घुसपैठ होती रहती है, इसलिए आगे आने वाला समय भारत के लिए चुनौतियों से भरा होगा। वैसे खुशी की बात यह है कि अभी तक ओपोजिशन की पार्टीज ने बांग्लादेश क्राइसिस के ऊपर मोदी सरकार को टारगेट करना शुरू नहीं किया है। इवन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की तरफ से भी अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है। आई होप कि भारत की ओपोजिशन पार्टीज इस मैटर के ऊपर सरकार का साथ दें और यूनाइटेड दिखें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।